नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, एसएससी जीडी और अन्य एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट सेकंड लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। और आज के वीडियो में हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसके अलावा जो महाजन पद से एसएससी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान के साथ वीडियो को देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी राय हो अवश्य ही दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। किसके द्वारा अंकित किया जाता है मतलब किसके द्वारा उसको दिखाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ, मूर्ति, पीपल वृक्ष या फिर बौद्ध मठ। तो बताएंगे कि सही उत्तर क्या बन जाएगा। एसएससी की संयुक्त स्नातक परीक्षा टियर फर्स्ट में 2014 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ आपके गौतम बुद्ध के जन्मस्थान को अंकित करता है। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन की विस्तृत व्याख्या जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होगी। अशोक के रुमिनदेई लघु स्तंभ लेख से यह पता चलता है कि अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष वे लुम्बिनी ग्राम में गए। कहाँ पर? लुम्बिनी ग्राम में, जहाँ पर आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो उसने वहाँ पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहाँ भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया। तो समझ रहे हैं दोस्तों कि इन्होंने एक शिला स्तंभ बनवाया, वहाँ पर बौद्ध के जन्म को अंकित कराया और उन्होंने यहाँ पर किया कि जब उन्होंने बताया कि भगवान बुद्ध का यहाँ पर जन्म हुआ है, इसीलिए उन्होंने लुम्बिनी ग्राम में जो भूमि कर था उसके घटाकर 1/8 भाग कर दिया था। आगे बढ़ चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ कि बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध कहने का मतलब है किस वंश से संबंधित थे, किस क्लैन से पूछ रहे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञात्रिक वंश से, मौर्य वंश से संबंधित थे, शाक्य या फिर कुरु वंश से। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाक्य वंश से संबंधित थे। किस वंश से? शाक्य वंश से संबंधित थे। आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक मतलब जिन्होंने इसको प्रवर्तक किया, महात्मा बुद्ध जी शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। अभी पीछे ही मैंने बताया कि 563 ईसा पूर्व में। ये सन याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछ लेता है। शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ। तो शुद्धोधन इनके पिता थे। कौन थे? शुद्धोधन इनके पिता थे। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये शाक्य वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। कहाँ आयोजित की गई? बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। वैशाली, कश्मीर, राजगृह या फिर पाटलिपुत्र। तो एसएससी के मल्टीटास्किंग परीक्षा मतलब एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया 2013 में। सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, राजगृह में। कहाँ पर? आपके राजगृह में आपके प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित हुआ था। और इसमें कौन शासक थे, क्या अध्यक्षता किसने की थी, आइए देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके समय में हुआ। तो अजातशत्रु के समय में। कहाँ पर हुआ? तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। कहाँ पर? सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। तो ये कई सारी चीजें जो आपके लिए पूछ सकते हैं। 3 क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम बौद्ध परिषद किसके समय में हुआ, अजातशत्रु के समय में। कहाँ हुआ? तो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। किसने अध्यक्षता की? तो महाकश्यप ने। किसने? महाकश्यप ने। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। किसने किया था 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन? अशोक, कनिष्क, हर्ष या फिर बिंदुसार। तो एसएससी के मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया, बट सही बात यह है कि इसके चारों ऑप्शन गलत हैं। चारों ऑप्शन गलत हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए बन रही है, ठीक है। अच्छा, इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा? आइए हम इसको पढ़ते हैं तो आपके समझ में। यहाँ पर तो लिखा नहीं गया है, चलिए मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बता देता हूँ। दोस्तों, 5वीं जो बौद्ध परिषद का आयोजन था, ये राजा मिंडन। किसने? आपके राजा मिंडन। राजा मिंडन के संरक्षण में वर्ष 1871 में। कब? वर्ष 1871 ईस्वी में मांडले मतलब कि वर्मा, जैसे आज म्यांमार आप कहते हैं, म्यांमार, वहाँ पर हुआ था। कहाँ पर? म्यांमार में किया गया था। तो 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया? तो राजा मिंडन ने। कब किया? 1871 में। कहाँ किया? तो म्यांमार, वर्मा, मांडले में। समझ रहे हैं? बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपके नेक्स्ट की तरफ। चौथी बात 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या लिखी भी गई है कि 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन राजा मिंडन के संरक्षण में वर्ष 1873 में मांडले, वर्मा, आधुनिक म्यांमार कह सकते हैं, यहाँ पर किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पर जगरा भिवास्मा नीरांधाजी
आपके धाजा और सुमंगल स्वामी के द्वारा की गई थी। ये इनकी इंपॉर्टेंट है, इसको मत याद रखिएगा। इसके अलावा जबकि हर्ष के समय में कन्नौज में विभिन्न धर्मों की विशाल सभा आयोजित किया गया था, जबकि अशोक के समय में तीसरी और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। यहाँ पर जो जो ऑप्शन थे उसके बारे में भी मैंने बता दिया कि अशोक के समय में तीसरी और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध परिषद हुई थी। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि बुद्ध का अर्थ है, जो बुद्ध शब्द है इसका अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली या फिर शक्तिशाली। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है। सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपके ज्ञान प्राप्ति अर्थ है बुद्ध का, क्योंकि इससे पहले इनका क्या नाम था? इनका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन इसके बाद इनके गौतम बुद्ध कहा जाने लगा, क्योंकि बुद्ध का अर्थ है क्या? ज्ञान प्राप्ति। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए, अतः बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। में कौन सा बौद्ध साहित्य? त्रिपिटक, उपनिषद, अंग या फिर आरण्यक ये मुझे नहीं लगता कि इसका कोई सरल क्वेश्चन होगा आपके लिए। सही उत्तर बन जाएगा त्रिपिटक, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके जो 3 पिटक थे वो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित थे और बौद्ध परिषद में उसे संकलित किया गया था। देखिएगा त्रिपट जो है, जो त्रिपिटक हैं ये बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ये हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो 3 पिटक थे जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। एक है सुत्त पिटक, एक है विनय पिटक, एक है आपकी अभिधम्म पिटक। और उपनिषद में जो आरण्यक हैं ये वैदिक मतलब ब्राह्मण के जो ब्राह्मण धर्म है इससे संबंधित हैं, और जो अंग है अंग ये जैन धर्म से संबंधित है। तो विस्तृत व्याख्या भी आपको समझनी चाहिए, जिससे कि एक एक क्वेश्चन से 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपके बन जाएं। इसलिए जो हमारा लगभग आधे घंटे का ये सेशन रहता है, 40 मिनट आधे घंटे का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 को आपको करा दिया है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिखा रहेगा एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट, उसको क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जाकर प्रथम प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा, जहाँ पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन कराया गया है। लगभग 10 से 15 क्लासों के माध्यम से हम इतिहास के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। आपके एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल और मॉडर्न, उसके बाद हम पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार से सारे विषय के क्वेश्चन हम जीके जीएस के लिए करने वाले हैं, एसएससी जीडी के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी क्लास आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सामान्यतः सुबह 8 बजे मैं क्लास आपके लिए अपलोड कर देता हूं, तो आप चैनल पर आकर सुबह 8 बजे इन क्लासों को कर लिया करिए। देखिए, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। तो वे कौन से 2 वर्ग थे जिनको उन्होंने साथ जोड़कर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था? और बात कर रहे हैं किसकी? बौद्ध धर्म की। क्वेश्चन का लेवल बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा लेवल है इसका। वणिक एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, या फिर स्त्रियां एवं शूद्र, तो सही उत्तर बन जाता है कि स्त्रियां एवं शूद्र को साथ लेकर, क्योंकि इनका बहुत ही वर्चस्व नहीं था, उसमें बड़े के नीचे तबके के लोग थे ये, इसलिए स्त्रियों एवं शूद्र को लेकर इन्होंने महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। आइए विस्तृत व्याख्या करते हैं क्वेश्चन की, जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्ध होता है। यहाँ पर बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर आप ये जो विस्तृत व्याख्या कराते हैं ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही आपके दर्जे में रखा और उनके लिए ना यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया और ना वेदाध्ययन का। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? ये क्वेश्चन आप क्या रखेंगे? ये क्वेश्चन आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट, बगल में स्टार मार्क करके इसको याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10-10, 15-15 बार आपके एसएससी ने ही नहीं, आपके एनटीपीसी ने, ग्रुप डी ने और जितने भी राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं उन्होंने बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। सही उत्तर क्या बन जाएगा? गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र या फिर आपके वैशाली। सही उत्तर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। जो कहाँ पर है दोस्तों? सारनाथ जो कि वाराणसी में है। मैं यहाँ पर गया भी हूँ वाराणसी में सारनाथ पर, तो यहाँ पर बड़ा अच्छा ये स्थान है सारनाथ का। यहाँ पर बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। क्या दिया था? प्रथम प्रवचन दिया था। आइए यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन, उपदेश जिसे कहते हैं, सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि धर्मचक्र प्रवर्तन का संबंध किससे है, तो कहेंगे कि बौद्ध के प्रथम उपदेश से, जो उन्होंने सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। किसमें? पाली भाषा में दिए थे बुद्ध ने अपने प्रवचन। और जो महावीर स्वामी साहब थे, उन्होंने अपने प्रवचन प्राकृत में दिए हैं। ये भी क्वेश्चन बन लेता है किस भाषा में दिए? उन्होंने पाली में, उन्होंने प्राकृत में। क्वेश्चन नंबर 9वें की तरफ चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है।
इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है क्योंकि यहाँ पर आपको कूट दिए गए हैं। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है, किन मतों पर विश्वास करता है। आइए एक बार देख लेते हैं, उसके बाद कूट के माध्यम से इसका उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। दुनिया दुखों से भरी है, इसमें से किन मतों पर विश्वास करता है बौद्ध धर्म, ये इंपॉर्टेंट है। दुनिया क्या है दोस्तों, दुनिया जो है दोस्तों आपके दुखों से भरी है, बिल्कुल ये बुद्ध जी स्वयं कहते हैं कि लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही आपके लिए बन रही है क्योंकि ये स्वयं आपके महात्मा बुद्ध ने कहा है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए, यदि जो आपकी इच्छा है उस पर आप अगर काबू पा लें तो निर्वाण मिल जाएगा। निर्वाण क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा। ये तीनों बात बुद्ध कहते हैं। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, ये बात कहीं पर भी नहीं कही गई है। तो बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है, तो 3 हो जाएंगे। दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्माण मिल जाएगा। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं, कोर्ट के माध्यम से देते हैं। पहला है कि इसमें किस पर विश्वास करता है, तो पहला ऑप्शन है कि ABCD, तो ये बात गलत है क्योंकि डी की बातें नहीं है। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, ये कहीं पर भी नहीं कहा गया है। B और C नहीं क्योंकि A भी है, तो बन जाएगा ऑप्शन नंबर C आपका। A, B और C ये तीनों मतों पर विश्वास करता है। C ऑप्शन क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए हमने पूरा पढ़ लिया तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे हड़प्पा काल में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में या फिर मौर्यों के काल में। तो धातु से बने सिक्के के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। बिल्कुल सही दोस्तों, उत्तर हो जाएगा बुद्ध के काल में धातु से बने सिक्के क्या हुए थे, सर्वप्रथम सामने आए थे। तो C उत्तर बन जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर देखेंगे क्या चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। आइए एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्कों को जो 5वीं अथवा 6वीं शताब्दी से पूर्व बुद्ध काल में के हैं पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहे जाते हैं। क्या कहते हैं, पंचमार्क या फिर आहत सिक्के कहे जाते हैं। ये अधिकांशतः चांदी के हैं। किसके हैं, चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तो समझ रहे हैं बातें आपके कि जो आपके धातु के प्राचीनतम सिक्के पंचमार्क से आहत कहते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये अधिकतम तो ये चांदी के हैं बट कुछ इसमें तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं, इसलिए इसे आहत सिक्के भी कहते हैं। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक, तक्षशिला से आपके क्या दिखाएगा, देखिए तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं। ठीक है, कहाँ पर मिले हैं, तो तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक के मिले हैं। ऐसे सिक्के मिले हैं जिसे पंचमार्क फिर आहत कहते हैं, और ये बुद्ध के काल में 5वीं से 6वीं शताब्दी में सामने आए थे। बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, और जो यहाँ पर के बुक में जो आपके 1 लाइनर क्वेश्चन छूट रहे हैं उसको हम अतिरिक्त से एक ही वीडियो में मैराथन के माध्यम से करेंगे कि एक वीडियो में पूरा प्राचीन इतिहास समाप्त। तो मैराथन से पूरे जो आपके 1 लाइनर क्वेश्चन है उसको भी करेंगे। तो घबराइएगा मत, सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कराऊंगा। इन क्लासों का आप देखते गए तो आप GK GS के 90% क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे, क्योंकि अभी अतिरिक्त मैं करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हमारे टेलीग्राम के लिंक जो है दोस्तों, हमारे टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर दैनिक के करंट अफेयर वगैरह आपको अन्य भी स्टडी मटेरियल और यहाँ तक कि जो हम यहाँ पर क्लासें आपको करा रहे हैं इसकी PDF फाइल वहाँ पर आपको मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी, किसमें की गई थी पूछने, प्राकृत पाठ, पाली पाठ, संस्कृत पाठ या फिर चित्रलेखी पाठ। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है क्योंकि पीछे हमने इस पर चर्चा कर ली है कि जो आपके प्रारंभिक बौद्ध धर्म है, ये जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे जाते हैं। तो पाली पाठ बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर बन जाएगा। तो आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन, आगे बढ़ लेते हैं। इससे पहले इसको देख लीजिए थोड़ा कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी। पाली उस समय आम जनों की भाषा थी। किसकी, आम जनों की भाषा थी। बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ जो हैं संस्कृत में लिखे गए, प्राचीन में पाली भाषा में ही लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, MTS में पूछा गया क्वेश्चन है कि आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए। जो आरंभिक बौद्ध साहित्य थे, ठीक रहे हैं, समझ रहे हैं, जो आरंभिक बौद्ध साहित्य थे किस भाषा में रचे हुए हैं ये पूछ रहे हैं। तो आपको पीछे चर्चा हो गई, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या बनेगा, बिल्कुल सही बनेगा। इस पर हमको समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन वही है, बस उसको पूछने का ढंग बदल गया है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है। सबसे बाद वाला कौन सा आपके बौद्ध धर्म ग्रंथ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा हार्ड भी है। दिव्य वंदना, दोहा कोसा, आपके वज्र छेदिका या फिर वाम साथ पाकसिनी।
समझ रहे दोस्तों। जो क्वेश्चन आपको थोड़ा हार्ड लगे तो ये मत सोचिएगा कि अरे हम कैसे करें, इनको आप लिख कर याद कर लीजिए ना, क्योंकि एसएससी का रूल यही है कि जो उसके अन्य एग्जामों में, एसएससी के एग्जाम में जो क्वेश्चन रिपीट हो, जो क्वेश्चन आए हैं उसको ही रिपीट करके पूछता है। तो जो आपको अतिरिक्त हार्ड लग रहे हैं उसको आप लिख कर याद कर लीजिए। इसीलिए तो मैं आपको अतिरिक्त क्वेश्चन ना कराकर सीधा सीधा क्या करा रहा हूँ, सीधा सीधा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। घटना चक्र की पूरी पुस्तक आपको सॉल्व में करा दे रहा हूँ। जिनके पास पुस्तक है वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि वीडियो को देखने से आपको चीज़ें बार बार लर्न होती हैं, याद होती हैं। और जिनके पास पुस्तक नहीं है उनके पास तो सुनहरा मौका हबई है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये जो 2013 है, इसका सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, वाम साथ पाक्सिनी। वाम साथ पाक्सिनी आपका क्या है दोस्तों, भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ बन जाता है, सबसे बाद वाला बन जाता है। चलिए इसकी विस्तृत व्याख्या यहाँ पर देख लेते हैं कि उपयुक्त विकल्पों में से भारत में रचित सबसे बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ वामसात पाक्सिनी थी। इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। कब? 10वीं शताब्दी में। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने यहाँ पर कि बौद्ध धर्म में बुल मतलब होता है आपके सांड, समझ रहे हैं, का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? किस घटना के साथ है? जन्म से है, महाविनिष्क्रमण से है, प्रबोध से है, फिर महापरिनिर्वाण से है, या फिर महापरिनिर्वाण से है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, आपके जन्म से संबंधित है आपके बुल या फिर सांड। वैसे जन्म से आपके हाथी और गुलाब संबंधित है, बट अगर आपके ऑप्शन में जो सांड की बात करते हैं तो सांड का संबंध वैसे युवा अवस्था से है। किससे? युवा अवस्था से। लेकिन युवा के अलावा जन्म के लिए भी सांड का प्रयोग कभी कभी कर देते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही बन जाएगा। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में ये होता कि जो आपके हाथी और कमल है, तो हाथी और जो कमल का फूल है ये संबंधित है आपके जन्म से, इनके लिए स्पेशल। यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा गया है कि कमल व सांड का संबंध, कमल व सांड का संबंध आपके बुद्ध के जन्म से, घोड़ा का जो संबंध गृह त्याग से है, पीपल का संबंध इनके ज्ञान प्राप्ति से, और पद चिन्ह जो है पद चिन्ह निर्माण से संबंधित है, एवं स्तूप का संबंध इनकी मृत्यु से है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप नोटबुक में तुरंत नोट कर लीजिए, तुरंत प्रभाव के साथ नोट कर लीजिए कि इनका किसके क्या संबंध है। बुद्ध के जन्म का संबंध किससे है? आपके कमल एवं सांड से, ये पूछ लेगा। अच्छा, इनसे पूछ ले गृह त्याग का संबंध किससे है, तो कहेंगे कि घोड़ा से है। अच्छा, पूछ ले कि ज्ञान किस संबंधित है? आपके पीपल वृक्ष से। और इनका निर्माण किससे संबंधित है? तो पद चिन्ह का संबंधित है आपके इनके निर्माण से। और स्तूप का संबंध क्या आपकी मृत्यु से है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ। प्रबोध का अर्थ होता है बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? सारनाथ में, बोधगया में, कपिलवस्तु में, या फिर राजगृह में। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको आने वाली है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा कि जो बोधगया में बुद्ध को प्रबोध यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ पर इसकी उपयुक्त व्याख्या लिखी गई है, इसमें कुछ इस तरह नहीं लिखा गया, वही बात लिखी कि बुद्ध को ज्ञान प्रबोध बोधगया में प्राप्त हुआ था, और उसके बाद ही ये बुद्ध कहलाए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बुद्ध, धम्म और तंग मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके पास ऑप्शन 1 है त्रिरत्न कहलाते हैं, त्रिवर्ग कहलाते हैं, त्रिसर्ग कहलाते हैं, फिर त्रिमूर्ति कहलाते हैं। तो बुद्ध, धर्म और तंग मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या बनेगा? बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि एवं संघम शरणम गच्छामि, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आइए उपयुक्त व्याख्या के माध्यम से अतिरिक्त चीज़ें पढ़ने का प्रयास करते हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। किसका? संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद, कहाँ पर? सारनाथ में बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की थी। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक हो गया था। बुद्धम शरणम गच्छामि, जो भी मैंने पढ़ा वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई हैं। इनके बाद इनका यही 3 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट बन गया था इनके, कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि एवं संघ शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर आ भी गया है। आपको जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पर, इसका किसी का लेवल आपका लो है, किसी का लेवल हाई है, किसी के लेवल मीडियम, तो सारे प्रकार के क्वेश्चन आपके बीच में यहाँ पर चल रहे हैं। दोस्तों, आपके पेपर में अभी समय है। मैं तो कहूँगा कि आप एक ध्येय बना लीजिए। अगर आपने एक निश्चय कर लिया कि मुझे सफलता को प्राप्त करना है, तो कोई रोक नहीं सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। आप लोग एक अपना जुनून बनाकर रखे रहिए, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं कि इच्छा सब कष्टों का कारण है। जो इच्छा है दोस्तों, वो सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 1, बौद्ध धर्म जो है दोस्तों, ये आपके इसकी बात को कहता है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है। कौन कहता है? बौद्ध धर्म कहता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया कि आपके इच्छा अर्थात
तृष्णा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म आपके बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य जो कहे गए हैं, 4 आर्य सत्य क्या कहे हैं कि दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी है। ठीक है, इनका मतलब है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर करने के उपाय हैं, और दुख दूर करने के उपाय अष्टांगिक मार्ग हैं जो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए हैं। तो ये 4 बातें आपके बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। आज का सेशन पिछले सेशन से थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि क्वेश्चन की संख्या आज अधिक है और आपको बड़ा अच्छी तरीके से मैं समझाने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? गजब का यह क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन। ऐसे लेवल का क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? ठीक है, स्तूप कहते हैं, धर्मादेश कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, फिर एकास्मक कहते हैं। तो सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 स्तूप कहते हैं, जो आपके निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार जो संरचना होती है। ठीक है, तो बुद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बुद्ध के समय का था उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या फिर महापद्मनंद। तो आप जानते हैं कि उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु ये तीनों आपके हर्यम वंश से संबंधित हैं, और जो महापद्मनंद है ये आपके नंद वंश का संस्थापक है। ठीक है, तो बुद्ध के समकालीन कौन है? आपके पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन बात यह है कि इसमें से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपके बुद्ध के समकालीन थे। इसमें एक आपका बिंबिसार है जो हर्यम वंश का संस्थापक है, और एक इसका पुत्र अजातशत्रु है। इन दोनों के समय में बुद्ध थे। तो इसमें आपका ये क्वेश्चन गलत था, आपके पेपर में जब आया था। इसमें 2 ऑप्शन सही थे। आइए उपयुक्त व्याख्या के माध्यम से बात को समझने का प्रयास करते हैं। बुद्ध के समकालीन शासकों में से मगधराज बिंबिसार और अजातशत्रु तथा कौशल नरेश प्रसेनजित तथा वत्स जो महाजनपद था उसके राजा उदयन थे। महापद्मनंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। समझ दोस्तों, यहाँ पर जो आपके 3 ऑप्शन है, मैंने 2 कहा कि तीनों उदयन जो है दोस्तों आपके, बिंबिसार हैं, अजातशत्रु हैं, तीनों बुद्ध के समकालीन थे। अच्छा, अगर क्वेश्चन इस थोड़ा सा इन्होंने गलत पूछ लिया था, क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछना चाहिए था कि निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बन जाता। बट पूछ लिया था का समकालीन था, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ी थी। समझ रहे हैं? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर हम 20 की तरफ चलते हैं। बहुत ही ध्यान तरीके से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं कि बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? आपके 483 ईसा पूर्व, आपके 438 ईसा पूर्व, 453 ईसा पूर्व या फिर 468 ईसा पूर्व। सो सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और बुद्ध की मृत्यु को स्तूप के जरिए दिखाया जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में, क्योंकि 563 ईसा पूर्व में, मतलब BC लिख सकते हैं ईसा पूर्व को, इसमें जन्म हुआ था। तो देखेंगे कि आ जाएगा 80, तो 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। कुशीनगर आपके कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है, और कौन सा प्रतीक इसको दर्शाता है? तो स्तूप दर्शाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? ठीक है, सारनाथ है क्योंकि प्रथम उपदेश दिया था, बोध गया है क्योंकि यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, कुशीनगर है क्योंकि इनको यहाँ पर क्या हुआ था, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। बट पावापुरी नहीं, क्योंकि पावापुरी का संबंध किससे है? पावापुरी का संबंध आपके महावीर स्वामी से है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उपयुक्त व्याख्या के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। काशी के ऋषिपत्तनम मतलब सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन जो है कहा जाता है इसको दिया। कुशीनगर लिखना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ी चीज़ें गलत हैं। तो कुशीनगर में क्या दिया? कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जबकि 527 ईसा पूर्व की लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप जो स्थित पावापुरी है, यहाँ पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। तो 3 ऑप्शन तो उनसे संबंधित थे, बट जो पावापुरी है ये महावीर स्वामी से इस प्रकार संबंधित है क्योंकि पावापुरी में ही महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। कब? आपके 527 ईसा पूर्व में, लगभग 72 वर्ष की आयु में। उनकी 80 वर्ष की अवस्था में, इनकी 72 वर्ष की आयु में।
क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है कि भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे आपके किस युग में? बुद्ध के युग में, मौर्य काल में, पश्चिम मौर्य काल में, फिर गुप्त काल में, या फिर गुप्त काल में। तो 22 जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बुद्ध के युग में आपके जो क्या होते थे, जो आपके क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे, इसीलिए तो बुद्ध एक क्षत्रिय होते हुए भी उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और शूद्रों में महिलाओं को लेकर विशेष प्रकार से प्रभाव एक छोड़ा, जो आज तक प्रभाव बना हुआ है। आज तक इसका प्रभाव क्या हुआ है? बना हुआ है। तो इसीलिए क्योंकि वहाँ पर जो क्षत्रिय लोग थे इनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। देखा कि बुद्ध युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी स्वयं क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। बौद्धकालीन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाजन पदों की सूची प्राप्त होती है, जिसके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। ठीक है, इस प्रकार से हम समझते हैं कि क्षत्रिय बहुत वर्चस्व स्थापित था, क्योंकि जब महाजन पद सोलह थे उसमें अधिकतर जो शासक थे वो क्षत्रिय कुल से ही संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 23 अब महावीर स्वामी से क्वेश्चन आ रहा है। अभी तक तो आपके बौद्ध धर्म से, अभी जैन धर्म से क्वेश्चन है कि महावीर कौन थे? महावीर क्या था? महावीर स्वामी कौन थे? 21वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे, फिर 22वें तीर्थंकर थे। तो सही उत्तर बन जाएगा कि महावीर जो स्वामी साहब थे ये आपके 24वें तीर्थंकर हो जाते हैं, 24वें तीर्थंकर बन जाते हैं। और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव। परीक्षा में पूछते हैं कई बार, तो ऋषभदेव जो थे ये प्रथम तीर्थंकर हो जाते हैं। 23वें तीर्थंकर परीक्षा में कई बार पूछे तो पार्श्वनाथ, कौन आपके जो पार्श्वनाथ थे ये आपके 23वें तीर्थंकर बन जाते हैं। इसके अलावा 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे, जो परीक्षा में नहीं पूछा था, उसको आपको याद नहीं करना है। महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, जो मैंने ऊपर आपको बता दिया। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 24वें क्वेश्चन कि भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो आपके महावीर स्वामी है, पीछे मैंने आपको बता दिया, इसमें आपको भूल नहीं करनी है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, ऊपर बताया मैंने कि ऋषभ देव थे, जिसे आदिनाथ भी इन्हें कहा जाता है, माना जाता है। इनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी के साथ मिलता है। तो आपके जो ऋग्वेद है इसमें 2 तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है, एक आपके ऋषभदेव का और एक 22वें तीर्थंकर जिसका नाम मैंने पीछे आपको बताया अरिष्टनेमी के साथ मिलता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आपके आप कौन थे? तो महावीर स्वामी साहब थे। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख है, तो इसीलिए मैंने आपको दोनों नाम बता दिए कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, तो इनका नाम विशेष रूप से आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? जैन धर्म का पहला तीर्थंकर, ठीक है, तो पहला तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन का थोड़ा सा क्या कर दिया है, क्वेश्चन का जो है लैंग्वेज है थोड़ा बदल दी है। पार्श्वनाथ का संबंध 23वें तीर्थंकर के रूप में और महावीर स्वामी का संबंध के 24वें तीर्थंकर के रूप में। अजितनाथ के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको अतिरिक्त चीज़ें नहीं बता रहा हूँ जो आपके लिए एनफ हो सकती हैं। केवल उतना पढ़िए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पावा, सारनाथ, वैशाली या फिर श्रवण बेलगोला। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लगा देंगे, क्योंकि पीछे मैंने विस्तृत जब एक व्याख्या पढ़ रहा था कि इसमें से किसका संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है, तो आप लोगों को बता दिया था कि पावापुरी में ही, जो कि कश्मीर में है, पावापुरी में यहाँ पर 72 वर्ष की आयु में क्या हुआ था, आपके वर्धमान महावीर की मृत्यु हुई थी, इनको महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। देखेंगे यहाँ पर लिखा भी गया बहुत अच्छी तरीके से कि वर्धमान, इनका बचपन का नाम था कि वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी, कहाँ पर? मल्ल जो महाजनपद है इसकी राजधानी पावा या फिर पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। ये थोड़ा सा मैंने कहा दिया कि जम्मू कश्मीर स्थित है, बट ध्यान से सुनिए कि पावापुरी जो है ये बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है और ये आपके मल्ल महाजनपद की राजधानी पावापुरी ही थी। और महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। ये चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं? पीछे हम इनको भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, मैं ये बता रहा था आपको कि जब ये मैं जो विस्तृत व्याख्या जब हम पढ़ते हैं तो आपके एक क्वेश्चन के माध्यम से 4 क्वेश्चन कम से कम बनते हैं, और उसका प्रभाव आप लोग देख रहे हैं कि आप अभी देखिए कि जो क्वेश्चन ऊपर हम आपके विस्तृत व्याख्या पढ़ रहे हैं, आगे वही क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसी प्रकार से जान के रखिए कि जो क्वेश्चन यहाँ पर नहीं भी आ रहे हैं, जो विस्तृत आपके उत्तर आ रहे हैं, उसमें सिर्फ चीज़ आप नोट करके चलिएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे, तो उस विस्तृत जो व्याख्या हम कर रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपके पेपर में आएगा ही आएगा। अच्छा, अभी पीछे हमने पढ़ा था कि जो अंग की बात करते हैं तो ये आपके जैन साहित्य को कहते हैं। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल सही उत्तर आपका बन जाएगा। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 22 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण,
छह छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। समझ रहे दोस्तों, जो पूरा जैन साहित्य उसको पूरा आगम कहा जाता है। क्या कहता है, इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे अंग है 12 ठे, 10 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र हैं। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। समझ रहे हैं कि आपके अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या फिर अशोक। तो सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी, चंद्रगुप्त जो मौर्य साहब थे, इन्होंने आपके अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। और आपके श्रवणबेलगोला में जो कर्नाटक में है वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन की व्याख्या आपकी स्क्रीन पर होगी। थोड़ा सा ऊपर आते हैं यहाँ पर कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। उसने जैन साधु भद्रबाहु से, किससे, भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। श्रवणबेलगोला कर्नाटक स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में, जिसे बीसी भी लिखते हैं, में इनका उपवास मतलब संलेखना की पद्धति से शरीर त्याग दिया था। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं, जो बौद्ध धर्म और आपके जैन धर्म से हमारा अंतिम क्वेश्चन बन जाता है। और इसके बाद हम महाजन पद से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का जो भारत है उससे क्वेश्चन जो बनता है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। तो आपके दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पर है? रामेश्वरम में, कांची में, मदुरई में या फिर श्रवणबेलगोला में, तो सही होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रवणबेलगोला में दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र आपका हो जाता है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक में मैसूर स्थित श्रवणबेलगोला में है। यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति, गोमतेश्वर आप जानते होंगे कि आपके ऋषभदेव के पुत्र हैं गोमतेश्वर, इनकी मृत्यु चामुंड राय ने बनवाई है। किसने? चामुंड राय ने गोमतेश्वर की मूर्ति बनवाई है। ठीक है, गोमतेश्वर कौन है? तो जो कि प्रथम जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके ही बेटे थे गोमतेश्वर, इनकी मूर्ति चामुंड राय ने बनवाई थी। इस बात को नोट करके चलिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दोस्तों कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का भारत से जो क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर आपको वन लाइनर दिए गए हैं। वन लाइनर को भी हम नहीं पढ़ते हैं, वन लाइनर को एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, बाद में। ठीक है, इसकी मैं आपके अतिरिक्त मैं स्वयं PDF बनवाऊंगा आपके कंप्यूटर से, उसके बाद आपके स्क्रीन पर लेकर आऊँगा, क्योंकि इसकी जो देखिएगा इसकी जो कलर है वो ठीक नहीं है, तो मैं स्वयं बनवा कर ले आऊँगा, घबराइएगा मत आप। सब कुछ आपके लिए कराऊंगा, बस आप लोग तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपको मैथ के भी और आपके रीजनिंग के और आपकी हिंदी के भी प्रैक्टिस आपके स्टार्ट हो जाएंगे। सब कुछ आपको कराऊंगा। आप लोग जो कहेंगे उसकी थ्योरी भी मैं आपको कंप्लीट करा दूँगा, जैसे मैथ के शॉर्ट ट्रिक की थ्योरी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर कंप्लीट करा दूंगा। सब कुछ कराऊंगा, बस आप लोग अपना विश्वास को इसी प्रकार से बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब आप बेल आइकन को बगल में प्रेस करे रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। ठीक है, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ, काले और लाल मृदभांडों के साथ, गेरुए रंग के मृदभांडों के साथ, फिर OCP से कहते हैं, और उत्तर काली पॉलिश वाले मृदभांडों के साथ। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत में पुराने लौह युग किससे जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपसे। तो सही उत्तर बन जाएगा, सही उत्तर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए कि चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ संबंधित आपके लौह युग, क्या था मतलब कि लौह युग आपसे संबंधित है। यहाँ पर जो व्याख्या लिखी है इसका लेवल बहुत हाई है, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। कहें तो आप लोग मैं पढ़ ही दूँ कि लोहे की प्राचीनता संबंधी साहित्यिक उल्लेखों की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से भी हो जाती है। अहिच्छत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती आदि स्थलों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल के लोग विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे, इसे चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्रित धूसर मृदभांड का एक विशेष प्रकार के बर्तन प्रयोग करते थे। कौन? आपके लौह युगीन संस्कृति के लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही था कि आपके लौह युग किससे जुड़ा हुआ है, तो चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन की तरफ चलते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था। समझ रहे हैं ना कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तांबा, टिन, लीड या फिर लौह, क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, लौह। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में किसका भंडार था? तो आपके लौह का। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। तो मगध के उत्थान के लिए प्रथम शासक आपके उत्तरदायी था बिंबिसार। कौन था? आपके बिंबिसार था। सही उत्तर आपके लिए बन जाएगा, क्योंकि बिंबिसार ने हर्यम वंश की स्थापना की। किस वंश की? आपके
हर्यंक वंश की स्थापना की और हर्यंक वंश के साथ ही आपकी मगध का उत्थान हो जाता है। तो मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम उत्तरदायी था? तो बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु आपका बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए यहाँ पर विस्तृत व्याख्या आपकी लिखी गई है। चलिए एक नज़र में इसको पढ़ लेते हैं कि बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि राजगृह का निर्माण किसने कराया, तो बिंबिसार ने। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने चंड प्रद्योत, अवंतिका तथा चंड प्रद्योत, इनकी सेवा में अपना राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार ही उत्तरदायी था। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ कि उस राजा का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में आपके हाथियों का इस्तेमाल किया। उस राज्य का नाम बताइए जिसने युद्ध में प्रथम बार हाथियों का इस्तेमाल किया। एसएससी के सीपीओ परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर आपका बी, मगध राज्य ने सर्वप्रथम युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। मगध राज्य में पहली बार, चलिए यहाँ पर व्याख्या आपको लिखी होगी, पढ़ लेते हैं इसे कि मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। मगध राज्य में पाए जाने वाले जंगलों में हाथी पर्याप्त संख्या में थे, जिनका प्रयोग मगध सेना में किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्राचीन काल में स्त्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी? प्राचीन काल में स्त्रोत सामग्री लिखनी है तो प्राचीन भाषा क्या थी? संस्कृत, पाली, ब्राह्मी या फिर खरोष्ठी। तो सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 संस्कृत। प्राचीन काल में स्त्रोत सामग्री लिखने के लिए संस्कृत आपकी भाषा थी। यहाँ पर लिखा गया कि प्राचीन काल में स्त्रोत सामग्री लिखने के लिए अधिकांशतः संस्कृत भाषा प्रयुक्त होती थी। अधिकांशतः संस्कृत भाषा प्रयुक्त होती थी। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ऊपर की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं बहुत जल्दी से कि हेरोडोटस को माना जाता है। तो हेरोडोटस को क्या माना जाता है? तो हेरोडोटस को आपके इतिहास का जनक माना जाता है। ये ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही आपके लिए बन जाएगा। ये ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल सही आपके लिए बन जाएगा। आज कुल 41 क्वेश्चन आपके समक्ष हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि इन 41 में कितने क्वेश्चन आपके बने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अलेक्जेंडर सिकंदर की बात करते हैं तो पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। तो अलेक्जेंडर ने आपके, अलेक्जेंडर और पोरस ने दो हैं, एक का नाम, राजा का नाम है पोरस और एक है अलेक्जेंडर जिसे कहते हैं सिकंदर। इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा था? हाइडेस्पीच का, झेलम में, पानीपत में या फिर तराइन में? तो सही उत्तर हो जाएगा आपकी हाइडेस्पीच में। क्या होगा? हाइडेस्पीच में। चलिए एक बार थोड़ा सा विस्तृत व्याख्या पढ़ते हैं। तराइन में तो आप जानते हैं कि तराइन का युद्ध आपके मोहम्मद गोरी और आपके पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। पानीपत में आपके 3 युद्ध हुए थे जिसमें एक बाबर और राणा सांगा के बीच में, एक आपके अकबर और हेमू के बीच में, और एक अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। और आप इसी प्रकार से याद रखिए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, झेलम और हाइडेस्पीच में थोड़ा सा है, इसलिए हमको विस्तृत व्याख्या पढ़नी पड़ेगी, आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि इसका एक भी उत्तर आपका लिए सही नहीं है। ये क्या बातें हैं आइए देख लेते हैं, क्योंकि 2 उत्तर आपका सही है इसमें। कि यूनानी स्त्रोतों के अनुसार पौरव राजा, कौन? पौरव राजा पोरस के साथ सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध हाइडेस्पीज नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर उससे मित्रता कर ली। झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडेस्पीज कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लास्ट वाली लाइन कि झेलम नदी को ही आपकी यूनानी भाषा में हाइडेस्पीज कहा जाता है। इस प्रकार विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन क्या था कि अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई थी, तो कि हाइडेस्पीज एक कहा जाता है कि झेलम है, लेकिन दोनों एक ही बात है, इसको यूनानी में हाइडेस्पीज कहा जाता है। तो आपका इसलिए ये क्वेश्चन आपका गलत है, क्योंकि 2 ऑप्शन आपके सही हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो क्या उत्तर होगा? पोरस की सेना ने, पोरस की सेना ने, पोरस की सेना ने। ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ऊपर की हमने पढ़ लिया है चीज़ों को, तो विस्तृत ये व्याख्या पढ़ेंगे तो चीज़ें हमके समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। जो यहूदी लोग थे इनकी धार्मिक पाठ का नाम क्या है? आपके सूक्ति संग्रह, मूसा संहिता, त्रिपिटक या फिर जिंदा अवस्था या फिर जिंदा अवस्था। सही उत्तर बनेगा आपकी मूसा संहिता। क्या होगा? मूसा संहिता आपके यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है, ठीक है। और इनका पूजा स्थल क्या है? आपके सिनागॉग के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक बौद्धों का और जिंदावस्था पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। ये बहुत पूछा जाता है कि पारसियों का धार्मिक ग्रंथ क्या आपके? जिंदावस्था है। और ये अहुर नाम के एक देवता को मानते हैं, अहुर नाम के एक देवता को मानते हैं। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां आपकी स्क्रीन पर है कि
निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालानुक्रमानुसार लगाइए। कालक्रमानुसार आपको लगाना है मगध के राजवंशों को। नंद वंश एक है आपके पास, एक है सुनाग वंश, एक है मौर्य वंश, एक है हर्यंक वंश। तो आपको विशेष रूप से पता है कि प्रथम में हर्यंक वंश आया जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन आए, ठीक है। हर्यंक वंश के बाद से सुनाग वंश आया जिसमें सुनाग और आपके सुनाग आए थे, कालाशोक आए थे। ये एक का नंबर पर ये होगा, फिर ये हो गया, ठीक है। चौथा के बाद आपके दूसरा, इसके बाद आपका नंद वंश आया जिसमें महापद्म और घनानंद आए, तो फिर पहला हो जाता है। और इसके बाद आपका मौर्य वंश आया जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार आपके आते हैं। तो आपके हो जाएगा चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा। चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा। चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ये होगा ऑप्शन नंबर सी। चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा। ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बन जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है, इसको हमको पढ़ने का आवश्यकता नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ ले जाएंगे। महाभाष्य लिखा था, तो महाभाष्य किसने लिखा था, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो महाभाष्य आपके लिखा था किसने, गार्गी ने, मनु ने, बाण ने, फिर पतंजलि ने। तो पतंजलि की पुस्तक है आपके महाभाष्य। किसकी पुस्तक है, पतंजलि की पुस्तक है। देखिए यहाँ पर विस्तृत व्याख्या तो नहीं लिखी गई है, मैं आपको बता देता हूँ कि महाभाष्य के पतंजलि ने इसकी रचना की थी। और दोस्तों जो पतंजलि थे ये शुंग वंश से संबंधित थे। किस वंश से, आपके शुंग वंश के जो शासक थे पुष्यमित्र शुंग, जिसके संस्थापक थे, शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। और इनके ही आपके पुरोहित थे आपके पतंजलि, और इन्होंने ही महाभाष्य पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 12 आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय की पहचान करिए कि इनमें से कौन तीन हैं जो चिकित्सकीय त्रय कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, चिकित्सकीय त्रय। बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक, सुश्रुत और भरत। चरक, सुश्रुत और पतंजलि, चरक, सुश्रुत और वाग्भट, या फिर चरक, वात्स्यायन और वाग्भट। सूत्र क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। कौन कौन, चरक, सुश्रुत और वाग्भट को चिकित्सकीय त्रय कहा जाता है, जो आपके प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय बन जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। तो इस प्रकार से आज के हमारे पूरे क्वेश्चन रहे, जहाँ पर दोस्तों हमने 29 क्वेश्चन किए किससे, आपके बौद्ध धर्म और आपके जैन धर्म से 29 क्वेश्चन, और 12 क्वेश्चन यहाँ पर किए आपके महाजनपद से, 6वीं शताब्दी के बाद का जो भारत है। और इस प्रकार से बन गए 9 2 11 आपका, और 2 1 3 1 4 41 प्रश्न है। तो इन 41 प्रश्नों में कितना उत्तर आपका सही हुआ है, कमेंट बॉक्स में अवश्य उत्तर दीजिएगा। और इसी प्रकार से अगर आपको प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य ही दबा लीजिएगा। दोस्तों इन प्रकार से हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद।